आइए जी, अब हम देखते हैं कि अपना पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो आज की जो वीडियो है, ये वाली वीडियो आपके एग्जाम में मैं बड़ी आराम से कह सकता हूँ आपके 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज करा देगी। हमें पता तो सब कुछ है, हमें नॉलेज तो सब कुछ है, लेकिन हम प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। हमें सारे आंसर्स आते हैं, हमारा पूरा पेपर अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे नंबर कितने आ रहे हैं? सब कुछ आता है, 100% पेपर आता है, लेकिन फिर भी मेरे नंबर आ रहे हैं 85, 90। क्यों? जब मुझे पूरा आता है तो मेरे 100/100 क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? इसकी वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, और पेपर मान लो टफ आ गया, ठीक है, आप भगवान ना करे मान लो कोई स्टूडेंट है वो 35 से 40 नंबर पर डग रहा है, ठीक है, और पेपर टफ है, 35-40 नंबर आ रहे हैं, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए तो वो तो पास हो जाएगा, 40-45 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये आपकी 5 से 10 नंबर इंक्रीज करा देगी। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना अकाउंट्स में कि भाई साहब, पहला पॉइंट, पेपर तो होगा लेंदी। मैं ऐसी हवाबाजी में बोल दूं कि पेपर हो जाएगा, लेंदी नहीं होता, ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है, पेपर होगा लेंदी। 3 घंटे में अकाउंट्स का 100 नंबर का पेपर पूरा करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। अभी तो बैठ बैठ के आप एक एक चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, टाइम पूरा होता है, कोई देखने वाला नहीं है तो आप कर लेते हो। एक एक दो चैप्टर के अगर मान लो आप टेस्ट भी देते हो या आप खुद से भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो तो आप कर लेते हो। ठीक है, लेकिन जब 3 घंटे में सारे चैप्टर मिक्स हो जाते हैं, क्वेश्चन स्विच होते रहते हैं, तो वहां पर 3 घंटे में लेंदी पेपर को पूरा करना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। और अकाउंट्स का पेपर हर लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों लेवल पे आपका लेंदी ही आएगा। ठीक है, अब लेंदी पेपर है, स्कोरिंग बनाना है इसे। लेंदी पेपर है, क्या बनाना है आपको? उससे स्कोरिंग बनाना है। स्कोर आपको 90 प्लस कम से कम पहुंचाना है। ठीक है, कैसे पहुंचाऊं? 90 प्लस? ठीक है, देखो जहां आपका पेपर ही छूट जाता है, समझ लेना आपने आधा काम तो वहीं खराब कर दिया। पेपर करके आ रहे हो 80 मार्क्स का, कितने बच्चों ने लास्ट टाइम में 80-85 तक का किया था? पेपर हमेशा ही लेंदी आता है भाई, पेपर लेंदी ही आता है, हमेशा लेंदी आता है। मैं कह रहा हूँ कितने मार्क्स का किया था? 90, 85, यानी कि किसी ने भी 100 नंबर का नहीं किया। ठीक है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, बहुत कम बच्चे 100 नंबर का पेपर कर पाते हैं। अब मुझे बताओ, 100 नंबर का तो पेपर किया नहीं, करा है कितने का? 85-90 का, उसमें कितने ले आओगे? 60-70 ही तो लेके आओगे। अब वो भी तब आएंगे जब तुम्हारी अच्छी नॉलेज है, तुम कर पा रहे हो सही से, तब भी तुम 60-70 में पहुंचोगे, क्योंकि फिर गलतियां भी थोड़ी बहुत निकलेंगी। और ऐसा नहीं है कि तुमने जो किया होगा 100% ठीक होगा, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स कटेंगे, 10 चीजें हैं। ठीक है, तो वही 60-70 में पहुंचोगे। मैं कह रहा हूँ 90 प्लस लाओ, तुम पहुंच रहे हो 60-70 में, तो पहले तो तुम्हें यही चीज दूर करनी पड़ेगी कि मेरे को पेपर पूरा करना है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आपको 180 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं हर नंबर के लिए आपके पास कितने मिनट है? 1.8 मिनट है। मैं और कंजर्वेटिव हो जाता हूं और मैं बोलता हूं कि 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट है हर मार्क के लिए, आपके पास 1.5 मिनट है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप कोई 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर दो। जब भी कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लगभग 22 से 23 मिनट में पूरा कर दो। जब भी आप कोई 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 7 से 8 मिनट में पूरा कर दो ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि भाई इतने मार्क्स का क्वेश्चन इतनी देर में हो जाना चाहिए। सर अगर मान लो पूरा ही नहीं हुआ, मान लो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, एनपी होगा, 15 मिनट का आपने टाइम बोला है, 15 मिनट में पूरा नहीं हुआ तो क्या करूं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 के आप 20 तक पहुंच सकते हो, लेकिन 20 से ऊपर नहीं पहुंच सकते। क्या आप मेरे को हर क्वेश्चन पे टाइम देखना पड़ेगा? यस, देखना पड़ेगा। ये देख लोगे तो पेपर पूरा होगा। ठीक है, ये मत सोचना सर टाइम देखने में ही टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम देखोगे तो पेपर पूरा कर दोगे, बिना टाइम को ध्यान दिए करते चले जाओगे तो पेपर पूरा नहीं होगा। फिर क्या होगा? 1 घंटा निकल गया, 1 घंटे में 20 नंबर का पेपर हुआ, फिर 2 घंटे में 80 नंबर का पेपर करना है। और ये फैक्ट है, जो देकर आ चुके हो उसे पता होगा ये चीज। 1 घंटा निकल जाता है या लगभग 40-50 मिनट्स निकल जाता है, एक ही 20 नंबर का क्वेश्चन हो पाया। फिर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो गलतियां होंगी, गलती होंगी तो फिर वही नंबर गिरते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही टाइम लिमिट बांध के चलो कि मेरे को भाई एनपीओ का क्वेश्चन उठाया, 10 नंबर का क्वेश्चन उठाया, तो मेरे को 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अंदर उसे पूरा कर देना है। ठीक है, अगर मान लो सब पूरा ही नहीं हुआ क्वेश्चन तो क्या करो? लीव दैट क्वेश्चन। भाई 2 ही सिनेरियो बनेंगे ना,
या तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा या पूरा नहीं होगा। अगर पूरा हो गया तो मतलब आपको आता है, तभी तो पूरा हो गया। और अगर पूरा नहीं हुआ तो मतलब क्या है कि भाई आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो, तभी तो पूरा नहीं हुआ, तभी तो पूरा नहीं हुआ। किसी ना किसी एडजस्टमेंट में अटक रहे हो, एक बार अटकते चले गए तो मतलब वो टाइम खाएगा ही खाएगा क्वेश्चन आपका। तो जितना 15-20 में पूरा हो जाए पूरा ठीक है, आगे बढ़ जाना, अगले क्वेश्चन पे आ जाना। ऐसे करते करते आप 150 मिनट्स या 160 मिनट्स में अपना पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर कर दोगे टाइम लिमिट के अंदर अंदर, और आपके पास लास्ट के 20 से 25 से 30 मिनट आपके पास बचेंगे, जो आप ये जो अधूरे क्वेश्चन रह गए उनमें लगा सकते हो। ये तरीका अपना लोगे तो पेपर पूरा हो जाएगा। और एक बार पेपर पूरा हो जाएगा ना, वैसे ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा आपका और नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तुम एक चीज बताओ ना, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूरा नहीं किया तो कितने नंबर कट जाएंगे? 2 नंबर, 3 नंबर। अब इसी क्वेश्चन के पीछे अगर पड़ गए तो आपके 10-15 नंबर का छूट जाएगा, वो ज्यादा नुकसान है ना, वो ज्यादा नुकसान है ना। 2-3 नंबर कट जाएंगे वो बर्दाश्त हो जाएंगे, 5 नंबर कट जाएंगे बर्दाश्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 15-20 नंबर ही छूट गए तो वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। और फिर बाद में क्या रोने लग जाते हैं बच्चे, सर आता हुआ छूट गया, आता हुआ छूट गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है जो कर देते हैं। जितना आता है, मतलब जितना टाइम लिमिट में हो पा रहा है उसको कर दो, स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, बेफिक्र होकर काम करो, स्टेप वाइज नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया कि टाइम लिमिट में पूरा कैसे पेपर करना है। तो पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मुझे 100% पेपर करना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है टाइम एलोकेशन, कि टाइम एलोकेशन भी बता दो सर। देखो मेरा तो ये मानना है कि पहले 1 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेपर में। ये अगर 1 घंटा आपका अच्छा हो गया तो इसका इंपैक्ट आगे आने वाले 2 घंटे में पड़ेगा। और यही अगर पहला घंटा खराब कर दिया तो समझ लेना आगे से फिर पेपर की बैंड बज गई है। ठीक है, तो पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो पहले 1 घंटे में आपके कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं ना पेपर में, वो कंप्लीट हो जाए। 2 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर। कोशिश करो कि सर 40 नंबर 1 घंटे में आप खींचने की कोशिश करो। स्ट्रगल है, बिल्कुल स्ट्रगल है कि 1 घंटे में 40 नंबर खींचना स्ट्रगल है। लेकिन अगर आपने खींच लिए ना, समझ लेना आपका पेपर A1 होगा, टॉप क्लास पेपर होगा। फिर आपका, फिर आप ये परेशान नहीं रहोगे कि सर पेपर छूटेगा, मुश्किल है, फलाना है, दिखाना है। पेपर मुश्किल तो होता ही नहीं अकाउंट्स का। कभी भी आप कोई भी अटेम्प्ट डाल लेना, पेपर अकाउंट्स का मुश्किल नहीं है। मैंने इतने सारे आपके साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करे, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन मिला आपको जो आपको लग रहा होगा सर ये क्या है? सारे क्वेश्चन आप कर तो रहे थे, इजीली समझ पा रहे थे, तो पेपर मुश्किल नहीं है। लेकिन वो 3 घंटा का जो टाइम पीरियड में लेंथी पेपर आता है ना, वो उसको अपने आप मुश्किल बना देता है। समझो मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत गहराई है कि भाई 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने बेस्ट 2 क्वेश्चन निकालने हैं और उसको पूरा करना है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 1 कंपलसरी और 4 आपके, 5 में से कोई 4 आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो आपके पूरे 5 क्वेश्चन में भाई इतनी बुरी किस्मत नहीं होगी कि किसी को 2 क्वेश्चन ना आते हो। सबके 2 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे होंगे कि 2 क्वेश्चन तो पूरे पक्के आते हैं। तो पहले 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, पहला एडवांटेज आपका पेपर पूरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके ऊपर, प्रेशर बिल्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर पे क्या पड़ेगा? अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि इसको आता है, इसको नॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपकी माइनर गलतियां भी होंगी ना आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो एग्जामिनर हो सकता है उस चीज को इतना सीरियसली ना लेकर इग्नोर भी करता चला जाए। लेकिन अगर आपके पहले 1 घंटे में जो आपने क्वेश्चन करे हैं वही बिल्कुल बेकार है, खूब कटिंग आपने कर दी है, तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे को नहीं आता, वो श्योर ही नहीं है। तो आपका क्या होगा, आगे आने वाले पेपर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, फिर आपके नंबर कटने ही शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले 2 क्वेश्चन पिक कर लेना जो आपको सबसे बेस्ट आते हो। ठीक है जी, अब सर कौन से क्वेश्चन पिक करूं? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये आपका कंपलसरी है 20 नंबर का, और इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं कौन सा बताऊंगा? मेरे, अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप करो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है 2 और 3। इसमें क्या है, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबको आता है, BRS सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंसाइनमेंट सब कर लेते हैं, उसके बाद ADD सब कर लेते हैं, अकाउंट करंट सब कर लेते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब कर लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल सब कर लेते हैं, पार्टनरशिप का छोटा सब कर लेते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना,
इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन दोनों में से जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता हो, चूज वन। एक तो ये वाला करो, ठीक है, और एक सिक्स्थ करो। सिक्स तो बहुत स्कोरिंग है, सिक्स में सबको आता है, क्योंकि उसमें क्या शेयर्स डिवेंचर सब कर लेते हैं, और एक 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है वो कर लेता है। लेकिन पहले मैं यही बोलूंगा, शुरुआत इसमें करोगे तो थ्योरी है, हो सकता है नंबर कटे, तो पहले 2 और 3 में से जो आपको बेस्ट आता हो उसको कर लो, उसको कर लो, ठीक है जी। फिर आप 6 पे आ जाओ, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर, और ये वाले क्वेश्चन 1 घंटे में हो सकते हैं। आप इसमें देखो 1 घंटे में हो सकता है, क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, एडीडी, अकाउंट करंट, अप्रूवल बेसिस, वो तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। शेयर्स डिबेंचर इतना टाइम नहीं लेगा, तो आराम से आप 1 घंटे के अंदर ये सारा निपटा सकते हो। थ्योरी है, टाइम कम लगेगा लिखने में, बना के लिख सकते हो, कर सकते हो। तो 1 घंटे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 में से आपको 2 क्वेश्चन चूज कर लेने, ठीक है। 6 तो मेरे हिसाब से सबको करना ही चाहिए, 6 पे तो कोई डाउट ही नहीं है, और 2 और 3 भी आपको करने ही चाहिए। तो इनमें से पहले एक क्वेश्चन आपने चूज कर लिया। अब क्या करूं, अब आपके पास अगले 2 घंटे हैं, नेक्स्ट 2 आवर। अब आपकी फाइट है, अब आपकी लड़ाई है, अब आपको पूरे पेपर के साथ लड़ना है, ठीक है। लड़ने के लिए क्या करोगे आप, इसके बाद ये आपने 2 कर लिया ना, इसके बाद सर कंपलसरी उठाना। पहले 2 क्वेश्चन 1 घंटे में करें, फिर कंपलसरी उठाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपलसरी छूट गया, महान, और कंपलसरी छूट गया तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? ट्रू फॉल्स है। क्या ऐसा थोड़ी ना होगा सारी ट्रू फॉल्स ना आते हो सकता है एक स्टेटमेंट ना आती हो, बाकी सारी तो आती होंगी। और ट्रू फॉल्स कोई मुश्किल थोड़ी ना, बिल्कुल बेसिक से ट्रू फॉल्स होते हैं, उसको करो। थ्योरी ठीक है, नहीं भी आती होगी तो इतनी नॉलेज होगी कि हम उसमें कुछ ना कुछ लिख देंगे जितना हमें पता होगा, और उसके साथ जो क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपलसरी पहले करना, वो भी गलती है, कंपलसरी पहले मत करना, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट में गड़बड़ी हुई, थ्योरी में गड़बड़ी हुई तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कंपलसरी को आपको 3rd नंबर पे करना है, समझ गए? पहले 1 घंटे के बाद फिर कंपलसरी पे आ जाना, कंपलसरी कर लेना, ठीक है। यहां तक हो गया पूरा, आपका कंपलसरी तक पहुंच गए। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बचा। मान लो 2 और 3 में 2 चूज किया आपने, तो क्वेश्चन नंबर 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा। अब इन 3 में से आपको 1 छोड़ना है और 2 करने हैं। जो आपको बेस्ट आता हो वो कर लेना, जो आपको बेस्ट आता हो वो कर लेना। मेरी सजेशन ये रहेगी, बाकी आपकी पर्सनल जजमेंट है, मेरी सजेशन ये रहेगी कि आपको 2 और 3 में से ही कोई एक छोड़ना चाहिए चॉइस में, सॉरी 4 और 5 में से आपको कोई एक छोड़ना चाहिए चॉइस में। क्यों? क्योंकि 4 और 5 अगर आप दोनों ही करने लग गए, इसमें सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसमें पार्टनरशिप है, इसमें एनपीओ है, इसमें फाइनल अकाउंट्स है, इसमें कोई एक आध छोटा भी चैप्टर हो सकता है। तो अगर आप ये दोनों ही करने बैठ जाओगे ना तो टाइम खराब होगा, क्योंकि सारे लेंथी तो इसी में ही है ना 4 और 5 में। तो 4 और 5 में से जो आपको नहीं आता होगा उसे छोड़ देना चुपचाप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मेजॉरिटी बच्चों का रहता है वो एनपीओ ही रहता है, टेढ़ा एरिया, कि सर एनपीओ में दिक्कत है, ठीक है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत आ गई है, छोड़ दो ना उसे चॉइस में। आपको पता है 10 नंबर का क्वेश्चन आना है एनपीओ का, छोड़ दो, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको अगला क्वेश्चन पूरा आता हो, ठीक है। मान लो अगले क्वेश्चन में आपका आ गया पार्टनरशिप का 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल, और एक कोई 5 नंबर का छुटपुट क्वेश्चन आ गया और वो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपको मजबूरी में एनपीओ वाले करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एनपीओ 10 नंबर का आएगा, उसके साथ कोई और क्वेश्चन होगा, वो तो आपको आता ही होगा, ठीक है। वो आपको उस टाइम पे जज करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मेरे हिसाब से 4 और 5 में छोड़ना, बाकी 2, 3 और 6 में से नहीं बनता छोड़ना, वो है ही नहीं छोड़ने वाले, उसको क्या छोड़ोगे तुम, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका इस तरीके से आप अपने 3 घंटे पूरे करोगे। यहां तक बात समझ में आती है? बोलो जी, यहां तक बात समझ में आती है? ओके हाँ जी, बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया कि 3 घंटे में कैसे लड़ाई करनी है। दोबारा सुन लो, समअप कर रहा हूँ। पहले 1 घंटे में 40 नंबर पक्के करने हैं। कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन 2 और 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आता हो उससे शुरुआत करो, और साथ में क्वेश्चन नंबर 6 लगा लो। कोशिश करो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाए। 1 घंटे से अगर 5-10 मिनट ऊपर लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है वो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, टाइम के साथ साथ करना पड़ेगा। देखो पेपर को मैनेज करना आना चाहिए। पेपर सॉल्व सब कर लेंगे, मैं आपको अकाउंट्स का पेपर दे दूंगा और बोलूंगा ना 4-4.5 घंटे हैं, आप सब कर लोगे, सबके 90 नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन वो लेंदी पेपर 3 घंटे में मैनेज करना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। वो नंबर उसी वजह से कट जाते हैं कि हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। फिर अब पूरा नहीं करा, अगर आपने 90 मार्क्स का भी पेपर किया तो वो प्रेशर के चक्कर में 90 मार्क्स में भी गलतियां तो होंगी, वो 90 मार्क्स में भी गलतियां तो होंगी। क्यों गलतियां हैं?
गलती हो रही है फिर प्रेशर में, कि प्रेशर में आ गए हो कि भाई 1 घंटा निकल गया और क्वेश्चन हुआ है एक ही 20 नंबर का। अब 1 घंटे में 20 नंबर का किया, 2 घंटे उसमें 80 नंबर का पेपर करना है, तो प्रेशर बिल्ड होगा ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहला 1 घंटा आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल फोकस रहे, इधर उधर कहीं नहीं देखना, पेपर पे ध्यान होना चाहिए। आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका ध्यान पेपर में होना चाहिए पहले 1 घंटे में। पहला 1 घंटा बेस्ट हो गया ना, फिर आप पूरी दुनिया को परेशान करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, नेक्स्ट टाइम एलोकेट हो गया। अब अगली बात आती है सर 15 मिनट जो हमें रीडिंग टाइम मिलता है, इसे कैसे यूज किया जाए? जो 15 मिनट का हमें रीडिंग टाइम मिलता है, इसे कैसे हम यूटिलाइज करें कि हमारा काम बढ़िया हो जाए। एक मिनट पहले मैं बोल लूं फिर बोला। देखो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है, इसमें क्या करूं? क्या इसमें से सारे क्वेश्चन पढ़ने लग जाऊं? पॉसिबल है 15 मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़ना? नहीं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना है उसे एलिमिनेट कर दो। समझ गए? यानी कि आंख बंद करके पूरा पेपर आपके मिला 15 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th पे आ जाओ, और 4th और 5th में जो आपको चॉइस में छोड़ना है उसे एलिमिनेट किया। ठीक है, कि भाई मेरे को ये नहीं आता तो मेरे लिए क्वेश्चन कट गया। और ध्यान रहे, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद आप किसी की नहीं सुनोगे, सलमान खान बन जाना उधर आप। ठीक है, कि एक बार जो आपने चॉइस में छोड़ दिया ना, उसके बाद उसे दोबारा ये मत लेके आना कि सर ये नहीं वो करूंगा, वो नहीं ये करूंगा, ये टाइम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तसल्ली से आप, चाहे आपको 15 मिनट में सिर्फ ये इसी चीज को डिसाइड करने में लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 मिनट में पहले आप यही देखना कि मेरे को क्वेश्चन कौन सा चॉइस में छोड़ना है। 4th और 5th को अच्छे से पढ़ना, रीड क्वेश्चन 4th एंड 5th। ठीक है, मतलब 4th एंड 5th मैंने इसलिए लिखे जिसमें पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ होगा। अगर वो 2-3 में है तो 2-3 पे जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबने 4th 5th बोला तो 4th 5th ही है, वैसे यही रहता है, 4th 5th ही रहता है। ठीक है, तो आपको जो चॉइस में छोड़ना है ना, उसको पकड़ लेना और उसको बिल्कुल लगा देना कांटा। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आ जाओ, सीक्वेंस बनाओ। अब सीक्वेंस कैसे बनाओगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, जो मैंने बताया था 2 और 3 में से चूज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन कौन सा करना है, जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। थर्ड क्वेश्चन कौन सा करना है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा करना है, फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा करना है, ये आप एक सीक्वेंस बना लेना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्लियर है? हो सकता है आपके 15 मिनट इसी में ही खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 15 मिनट फिर भी आपके पास बच गए हैं, अगर 15 मिनट आपके पास बच गए हैं तो क्या करूंगा? नहीं, वो तो आपने पढ़ लिया ना, कोई प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, ट्रू फॉल्स पढ़ने लग जाओ। बहुत सही चीज कि सर अगर आपके पास टाइम बच गया, ये मैं थर्ड स्टेप में बोल रहा हूँ ट्रू फॉल्स पे। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पेपर आया हाथ में और उसको ट्रू फॉल्स से पढ़ने लग गए। नहीं, वो गलती है, वो गलती है। पहले इस तरीके से करना है, पहले चॉइस एलिमिनेट, फिर प्रायोरिटी डिसाइड करो, फिर ट्रू फॉल्स पढ़ने लग जाओ और पेंसिल से लिखना ट्रू फॉल्स के आंसर। नहीं तो अगर एग्जामिनर ने देख लिया तो पेपर कैंसिल हो जाता है, अलाउड नहीं होता क्वेश्चन पेपर पे लिखना। ठीक है, तो उसको मतलब कुछ भी करके कुछ ट्रिक लगा लेना, उसको छोटा बिल्कुल लाइट लिख लेना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जो भी आपको लगता है कि भाई ये आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, ट्रू है तो डॉट है, तो ट्रू पे डॉट लगा दिया, फॉल्स को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा। तो टाइम बचे तो फिर ट्रू फॉल्स पे आ जाना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपके 15 मिनट आपके यूटिलाइज हो जाएंगे, इस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज होंगे। अब आप बताओ क्या करो? ना 15 मिनट पहले मिलता है। और कुछ पॉइंट? तभी तो कह रहा हूँ कि आप क्या करोगे, जब आप स्टेप 1 करोगे ना 15 मिनट में, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। दोनों क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता लग जाएगा ना कि जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता होगा वही करोगे ऑब्वियसली। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कह ही रहा हूँ आपको डे 1 से कि पार्टनरशिप और एनपीओ ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो दोनों में से एक पक्का करो, 100% पक्का करो फिर वो, और दूसरा इतना पढ़ लो कि आपको मजबूरी में करना पड़े तो आप उसको कुछ ना कुछ कर दोगे। अरे चॉइस छूटेगी ना, नहीं ऐसा क्यों? देखो अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों ही पार्टनरशिप एनपीओ आ गए,
ठीक है, फिर तो आपके मजे ही हो गए, फिर तो वो पूरा ही क्वेश्चन छोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप और एनपीओ अलग अलग क्वेश्चन में, ज़्यादातर यही होता है अलग अलग क्वेश्चन में होता है, तो एक तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। अगर तो दोनों ही उसमें आ गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पर इतना मेहरबान एग्जामिनर आप पे होगा नहीं, ठीक है। तो वो अलग अलग ही देता है ज़्यादा, आप कोई भी पेपर उठा लेना, एनपीओ फाइनल अकाउंट नहीं, ये 3 तो आते ही आते हैं, एक कोई छोटा क्वेश्चन भी डाल सकता है ना, क्योंकि इनमें से हो सकता है एक कोई क्वेश्चन 15 नंबर का आ जाए, हाँ। मतलब देखो ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो पार्टनरशिप है, 15 नंबर का डाल दिया, और उसके साथ 5 नंबर में कोई एक छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डाल दिया मान लो, और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ डाल दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या डाला उसने, फाइनल अकाउंट्स डाला 15 नंबर का, छोटा सा पार्टनरशिप का क्वेश्चन डाला, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पार्टनरशिप 10 नंबर का, एनपीओ भी 10 नंबर का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टनरशिप पहली प्रेफरेंस इसलिए रखो क्योंकि पार्टनरशिप की वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनपीओ, क्योंकि पार्टनरशिप अगर आप पूरी छोड़ के चले जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि 5 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना फिर वहाँ पर, और वैसे पार्टनरशिप आसान है, एनपीओ से आसान है, दोनों सिंपल है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। कोई और चैप्टर मुश्किल तो नहीं बोल रहे इनके अलावा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कोई कह दो कि सर ये मुश्किल है, फाइनल को मुश्किल लगता है, नहीं यार अलग है यार, चलो जो भी है चलो जो भी है छोड़ो इस चीज़ को। ये समझ में आता है आपको 15 मिनट की यूटिलाइजेशन कैसे होगी, पेपर कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसको कर लोगे तो मैं आप खुद देखो 5 से 10 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आता है सब पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इस पर ही बात करते हो। थोड़ी वीडियो लंबी है तो जो भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा तो प्लीज़ आप तसल्ली से बैठ के वीडियो देखना, ठीक है जी, तसल्ली से बैठ के वीडियो देखना, जल्दबाजी में देखोगे तो काम नहीं बनेगा। जब फ्री हो, रात को 1-2 बजे भी फ्री हो तब वीडियो देखना, क्योंकि लंबी वीडियो रहेगी, ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन के लिए आपको हर क्वेश्चन को एक नए पेज से करना चाहिए और ऊपर बड़ा बड़ा लिखो। अभी मॉक टेस्ट होंगे तो मैं यही प्रेजेंटेशन चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है। आप ऊपर बड़ा बड़ा लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ऐसे लिखो। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A, फिर उसे सॉल्व करते रहो, फिर यहां मान लो खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसे सॉल्व करते रहो। ये गलत है यार, ये गलत है। तुम्हें एग्जामिनर को मेहनत नहीं करानी, पता है क्यों नहीं मेहनत करानी है, एग्जामिनर को लिमिटेड पैसे मिलते हैं पेपर चेक करने के, ये जो प्रोफेशनल्स हैं वही पेपर चेक कर रहे हैं आपके बैठ के, उनके टाइम की कितनी वैल्यू होगी, तो वो आपके पेपर पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे ना मॉनेटरी बेनिफिट करने के लिए कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा पेपर चेक करने को मिल जाए, तभी तो उसके पैसे बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप इतनी बारीकियों से लिखोगे वो क्या आपका पेपर चेक करेगा, कांटे लगते चले जाएंगे, फिर डालते रहना रिवैल्यूएशन में और टाइम खराब करते रहना अपना बैठ के, ठीक है। और आप सबको पता है जिसने अगर कभी रिवैल्यूएशन ट्राई किया हो कितना टाइम खराब होता है, इतने में तो बच्चा पूरा सब्जेक्ट ही तैयार कर लेता है जितना रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप पहले से ही क्यों एग्जामिनर को टाइम दिमाग खराब कर रहे हो उसका, उसको पहले से ही अच्छी प्रेजेंटेशन करके दो, बड़ा बड़ा लिख दो ना, आपकी कोई शीट की वो थोड़ी ना, पैसे थोड़ी ना लग रहा है, पैसे जो लेते हैं इंस्टीट्यूट ले चुका आपसे, ठीक है, आप थोड़ी ना एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, तो आप बड़ा बड़ा लिखो क्वेश्चन नंबर 2A और उसको सॉल्व करना शुरू करो। मान लो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के तौर पे BRS का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, उसको लिखो अच्छे से कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ जो भी पार्टी का नाम है, या इन द बुक्स ऑफ भी लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, फिर उसका फॉर्मेट बना दो, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, एंड इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। और फाइनल आंसर को अच्छे से लिख कर आओ कि भाई बैलेंस एज पर, लेट से पासबुक आया, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख दो, डेबिट है तो डेबिट लिख दो, ठीक है, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। जहां भी वर्किंग नोट की नीड हो वहां वर्किंग नोट देने हैं, जहां भी एजम्पशंस की नीड हो वहां एजम्पशन देने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना,
ऊपर ऊपर लिखा होता है कि भाई वर्किंग ऑल वर्किंग एंड एजम्पशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। दिखाऊं आपको कोई क्वेश्चन पेपर, या देखा हुआ है आपने? देखा हुआ है ना? तो उसमें लिखा होता है बकायदा कि ऑल वर्किंग एंड एजम्पशंस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब क्या है कि जब वर्किंग और एजम्पशन के भी नंबर है, वर्किंग एजम्पशन नहीं देके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो जहां आपको लग रहा है वर्किंग की नीड है, मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो ना, रफ में भी तो कर रहे हो ना, उसकी वर्किंग बना दो। और वर्किंग में कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, वर्किंग में कोई लेजर के फॉर्मेट नहीं चाहिए। आप सिंपल टी शेप अकाउंट बना के भी कर सकते हो, आप सिंपल अपना थोड़ा बहुत लिख कर उसे प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप रफ वर्क में कर रहे हो उसकी एक वर्किंग बना दो, बेटर रहेगा। ठीक है, और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, और जहां से भी कोई फिगर आप वर्किंग से उठा के लाए हो तो उसका रेफरेंस जरूर दे देना, रेफर वर्किंग नोट 2, रेफर वर्किंग नोट 3, वो थोड़ी और अच्छी प्रेजेंटेशन में आ जाता है। समझ रहे हो? मतलब एग्जामिनर को मेहनत नहीं करवानी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा आपने, ये करा। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आपका 1.5 पेज में खत्म हुआ, यहाँ पेज नंबर 1 एंड हुआ, यहाँ पेज नंबर 2 है ये आपका, और ये आधा पेज लग गया। अब क्या करूं? क्या मैं उस आधे पेज से ही अगला क्वेश्चन शुरू करूं? नेक्स्ट से शुरू करो, या तो भाई आप एक पेज में उसको खत्म करो। ठीक है, और अगर अगले पेज पे जा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नए पेज से करोगे। तो घूम फिर के बात क्या आती है कि हर क्वेश्चन आपका एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो 2 भी आपको यहाँ पर नए पेज से लिखना है, बड़ा बड़ा लिखो पर क्वेश्चन नंबर 2 भी, उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, सर मान लो मैं ऐसे कर दूं पेपर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर दिया, फिर 3 का बी कर दिया, फिर 4 का सी कर दिया, तो क्या ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। जो भी क्वेश्चन उठाया है उसे पूरा सॉल्व करना है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला पहले कि चूज बेस्ट क्वेश्चन, कि जो आपको बेस्ट आता हो वो 2 क्वेश्चन चूज कर लो, जिसके आपको बेस्ट मतलब दोनों पार्ट अच्छे से आते हो। ठीक है, अच्छे से मतलब ये नहीं कि हो सकता है 90% भी आता हो तो वो भी अच्छे में ही आ जाएगा, तो उसको सबसे पहले से शुरुआत करो। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर सब मान लो आपको क्वेश्चन का एक पार्ट तो आ गया, अब वो बेस्ट के बाद में अगले पे आ रहा हो, जब फाइट चल रही है हमारी अगले 2 घंटे, एक पार्ट तो आ गया, दूसरा नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा आप पार्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 2 का बी पहले कर दो, 2 का ए बाद में कर सकते हो, लेकिन ये मत करना 2B कर दिया, फिर 3A कर दिया, फिर 5B कर दिया, वो गलत है, वो अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। तो 2 का अगर आप ए पार्ट कर रहे हो या बी पार्ट कर रहे हो, तो 2 का अगर मान लो अब अगला पार्ट आपको नहीं आ रहा भी फिलहाल समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्पेस छोड़ देना। और इतना सबको अब पता लग जाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन में कितना स्पेस लगने वाला है, ये तो सबको अब पता होता है ना। भाई मैं अगर आपको बोलूँ शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करना है, तो आप क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो कि भाई 1 पेज में आएगा, 1.5 पेज में आएगा, थोड़ा सा फालतू ही छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि भाई 1 पेज में आएगा तो आप 1.5 छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा खुला खुला करके लिख देना ताकि वो 1.5 तक पहुँच जाए। समझ पा रहे हो? ये वीडियो आपकी जरूर 5 से 10 नंबर बढ़ाएगी अकाउंट्स में, ध्यान रखना। ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। ओके, अब क्या है सर, मान लो 10,000 अमाउंट लिखा, गलत लिख दिया, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप नॉर्मली क्या करोगे? बच्चे जो करते हैं ना वो ये करेंगे, 15,000 लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ये बहुत गंदी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा 10,000 का अमाउंट गलत भी है ना, या तो ये करके 15,000 लिखो, ठीक है, या यूं करके 15,000 लिखो। ये थोड़ी अच्छी है, मतलब अगर आप काटा पीटी भी कर रहे हो तो काटा पीटी में कोई दिक्कत नहीं है, काटा पीटी तो होगी, प्रैक्टिकल पेपर है तो काटा पीटी तो होगी, कई बार गलत लिख दिया जाएगा, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो आप प्रॉपर काट के लिखो, ये जो यू करते हो ना शेड करके, वो गलत है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा अच्छा पेपर बना लो ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, और पहला पेपर अगर अच्छा हो जाता है ना, समझ लेना आगे 3 पेपर आपके बेस्ट रहेंगे। मतलब भाई देखो, सबको पता होता है कि पहले पेपर का इम्पैक्ट अगले आने वाले पेपर में पड़ेगा ही पड़ेगा, और पहले पेपर में अगर खराबी हो जाती है ना तो अगले 3 पेपर इफेक्ट उसकी वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें आपके वही 5-5, 10-10 नंबर गिरते चले जाएंगे। अगर आपकी तैयारी, मान लो अकाउंट्स का पेपर भगवान ने अगर अच्छा नहीं हुआ तो लॉ जितनी मर्जी अच्छी आती हो उसमें अपने आप ही नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक दिन में प्रेशर रिलीज नहीं होगा, 2 दिन में प्रेशर रिलीज नहीं होगा, बैक टू बैक ही पेपर होते हैं एक दिन के गैप पे, तो वो अपने आप ही प्रेशर रहेगा कि यार अकाउंट्स का पेपर आता जाता खराब हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहला पेपर बेस्ट होना चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूट भी बड़ा समझदार है, वो पहला पेपर अकाउंट्स ही रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये यहाँ बच्चा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो अकाउंट्स ही जान के रखता है, तो वो बेस्ट पेपर आपका होना चाहिए। समझ रहे हो? और बताओ और कोई पॉइंट? ठीक है, अच्छा
क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो, जैसे आप एक एक चैप्टर पकड़ के चलते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। मान लो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन कर रहे हो, शेयर कैपिटल कर रहे हो, तो उसमें जर्नल एंट्रीज है, तो प्रॉपर लिखो इन द बुक्स ऑफ जर्नल। अगर डेट है तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ बनाना कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट क्रेडिट। डेट नहीं है तो सीरियल नंबर लिखो, नरेशंस लिखो, ठीक है। डिबेंचर का क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें मान लो डिस्काउंट राइट ऑफ वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ऊपर लिखो कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। बीआरएस का मैंने अभी आपको बता दिया, इन द बुक्स ऑफ बीआरएस फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉपर तरीके से लिखो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी अगेन जर्नल वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे। नरेशन जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मना ना की गई हो तब तक आपको मतलब तब तक आपको डालते रहना, ठीक है। तो नरेशन, जैसे कई बार रेक्टिफिकेशन बोल देता है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो आप नरेशन छोड़ देना। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नरेशन देनी पड़ेगी, नरेशन ना देने के नंबर कटते हैं। नरेशन में लिखना क्या है वो मैटर नहीं करता, एग्जाम में नरेशन पढ़ने नहीं वाला आपकी बैठ के, वो बस ये देखेगा लिखी है या नहीं लिखी है, समझ रहे हो मेरी बात। एडीडी का क्वेश्चन कर रहे हो, एवरेज ड्यू डेट कर रहे हो, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेट, एज्यूमिंग बेस डेट इतना, बेस डेट को लिख कर आओ कि मैंने बेस डेट ये मानी है, टेकिंग बेस डेट इज दिस। हाँ मतलब आपको कहीं लिखना तो पड़ेगा ना कि बेस डेट मैंने ये ली है, तो कहीं उसकी इंडिकेशन दो, जैसे भी आप देना चाहो, लेकिन उसे मेंशन कर दो। अकाउंट करंट है, अच्छा अकाउंट करंट है, अकाउंट करंट क्या है, लंबा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप उसको लैंडस्केप फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं शीट मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट ही तो होती है, पोर्ट्रेट होती है। अरे आपकी अलग थोड़ा होगी, वैसे पोर्ट्रेट होती है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है पोर्ट्रेट होती है शीट, मतलब पोर्ट्रेट से थोड़ी सी चौड़ी होगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, वैसे पोर्ट्रेट ही होती है, A4 ही होती है। चलो जो भी है, लैंडस्केप तो नहीं होती, जैसे वो CBSE में लैंडस्केप चलती है ना, वो नहीं होती है, पोर्ट्रेट होती है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट पे अकाउंट करंट पूरा नहीं होगा, और अगर पोर्ट्रेट पे अकाउंट करंट करने लगे ना बहुत अनटाइडी होगा, तो उसे लैंडस्केप पे कर देना अकाउंट करंट। क्या कट जाएगा, कट जाएगा मतलब क्यों? अरे फॉर्मेट तो मैं पूरा ही बना रहा हूँ ना, मैं उसको सीधे की जगह यू लटा के लिख रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो अलाउड है। आप सजेस्टेड में देख लेना, कई बार उन्होंने लैंडस्केप फॉर्म में डाला हुआ है। नहीं ये मत करना, 2 पेजेस को मर्ज करके, वो बेकार है। लैंडस्केप में कर दो ना, क्या दिक्कत है यार, लैंडस्केप में कर दो। लाइंस तो यूं है ना, तो यूं आ जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप आराम से कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अकाउंट करंट हो गया, शेयर्स हो गया, बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो तो प्रॉपर लिखो ट्रेड इन द बुक्स ऑफ जो भी है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन, प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखो, वर्किंग की जरूरत है वर्किंग बनाओ। सेम गोस फॉर एनपीओ कि भाई इन द बुक्स ऑफ डैश क्लब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, कहाँ पर एज ऑन लिखना है। सिर्फ बैलेंस शीट में एज ऑन लिखा जाता है, बाकी सब पे फॉर द ईयर एंडेड ही चलता है, ठीक है। इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, तो मान लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करो स्टेटमेंट बनाकर, जहां वर्किंग की नीड है वहां वर्किंग नो। कंसाइनमेंट है तो लिखो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी का नाम लिखना है आपको, कंसाइनी वर्ड मत लिख देना, कंसाइनी का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर अकाउंट के अंदर लिखो बाय कंसाइनी, ब्रैकेट में मेंशन कर दो सेल्स, टू कंसाइनी, उसके खर्चों की डिटेल्स दे दो। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन दोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। ट्रू फॉल्स है तो आप लिखोगे एक मिनट, स्टेटमेंट लिखी आपने ट्रू, अब जैसे मान लो ट्रू फॉल्स है तो ट्रू लिखा आपने, या तो आप उसे डबल से अंडरलाइन कर दो और फिर अपनी रीजन देना शुरू कर दो, या फिर उसे ऐसे बॉक्स में डाल दो ट्रू और अपना रीजन देना शुरू कर दो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ट्रू फॉल्स का ये आपका टिप हो गई, ठीक है। अच्छा ट्रू फॉल्स विद रीजन ही दोगे, अगर आप खाली ट्रू या फॉल्स लिख के आओगे तो आप ये मत सोचना एक नंबर मिलेगा, वो कटता ही है, वो विद रीजन ही है। सर ये रीजन नहीं समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है लिख के आना, हाँ जो भी समझ में आ रहा है लिख के आना, बस खाली मत छोड़ के आना, क्योंकि अगर लिख के आओगे ना और आपका रीजन गलत है, ट्रू फॉल्स ठीक है, तो आपको हो सकता है एक नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आप, हाँ अगर आप, वही बात आ गई ना, रिस्क वाली बात आ गई, रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा ना। अगर आप ट्रू फॉल्स में खाली ट्रू फॉल्स ही लिख के आ रहे हो, उसको ब्लैंक छोड़ के आ रहे हो, तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, फिर वो कट जाएगा, ठीक है। और बताओ, ये तो आपको पता ही है, ब्लैक पेन ही यूज करना है आपको, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, और दूसरा कोई कलर मत यूज कर लेना,
ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई हाईलाइट करना है, कुछ करना है, तो पेंसिल यूज़ कर लो, ठीक है। तो आपके हाथों में ब्लैक पेन और पेंसिल होनी चाहिए। डोंट यूज स्केल, स्केल से फॉर्मेट नहीं बनाना। जैसे बहुत सारे बच्चे ना स्केल पेंसिल में लग जाते हैं लाइंस खींचने में, टाइम वेस्ट, इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, सिंपल फॉर्मेट बनाओ पेन से, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट में भी एक बहुत बड़ा खेल है। मान लो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, टाइम कम है, मतलब रश में कर रहे हो और आपको पता लग गया पेपर तो लेंथी है जो हो गई, ठीक है। तो आप फिलहाल क्या करोगे, आप लिखोगे ऊपर जरूर प्रॉपर लिख दो, ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। और जब इसे सॉल्व कर रहे हो ना, इतना तो करके आ ही सकते हो, इतना तो करके आ ही सकते हो। 2 ओपनिंग स्टॉक जो भी अमाउंट है, 2 परचेजेस जो भी अमाउंट है, इतना तो करके आ सकते हो ना। ऐसे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बैलेंस शीट में भी आप टी शेप में बनाकर आ सकते हो, ठीक है। जब पेपर पूरा हो जाएगा, जब आपका टाइम होगा, तो एक एक लाइन और डाल देना, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। बस एक ऊपर एक छोटा सा मार्जिन छोड़ देना ताकि आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख पाओ। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट लिख पाओ, ठीक है। फिलहाल टी शेप से सॉल्व करना शुरू कर देना, क्योंकि टाइम की दिक्कत रहेगी। फिर बाद में जब आपके पास 25-30 मिनट बचेंगे ना, उसमें आपको यही करना है कि अपने फॉर्मेट्स को पूरा करना है, क्योंकि इनके कितने नंबर कट जाएंगे, 1 नंबर, 1.5 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर, ठीक है। लेकिन इस वजह से आपका कोई 10-20 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ना। समझ पा रहे हो? तो मैं देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ बता दी है कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। और कोई आपके माइंड में डाउट है रिगार्डिंग पेपर प्रेजेंटेशन, तो आप पूछ लो। अभी मैं मॉक टेस्ट लूँगा, तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को बहुत फॉलो करो। स्ट्रिक्टली 3 घंटे का ही टाइम दूंगा मैं आपको, 1 मिनट भी फालतू नहीं दूंगा। रीडिंग टाइम जरूर दे दूंगा। बोलो कोई पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहा हो, ठीक है जी। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको वीडियो में ये चीज़ें समझाने की, तो तसल्ली से वीडियो देख लेना, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है जी। चलिए फिर, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड एग्जाम्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।